पहाड़ मुझे बुला रहे थे, उनकी बर्फीली चोटियां मुझे दूर से ही बुला रही थीं। मैं हमेशा से ही उनकी खूबसूरती और रहस्य से खींचा चला आया हूं, और अब मैं आखिरकार उनकी पुकार का जवाब देने के लिए तैयार था। मैंने हिमालय के बीचों बीच ट्रैकिंग ट्रिप प्लान की। अकेले ट्रैकिंग करने का यह मेरा पहला मौका था। आगे आने वाले इस रोमांच की तैयारी करते हुए मैं उत्साह और थोड़ी घबराहट से भरा हुआ था। उत्सुकता से भरे मन से उसने उस राजसी पर्वत श्रृंखला की ओर देखा, जिसकी चोटियों के पीछे सूरज छिप रहा था और उसके चेहरे पर एक गर्म चमक बिखेर रहा था। यह विस्मय और दृढ़ संकल्प दोनों का ही पल था। मैंने अपना बैकपैक बहुत सावधानी से पैक किया। उसमें जरूरी सामान था, एक मजबूत टेंट, एक गर्म स्लीपिंग बैग और सफर के लिए काफी खाना। रास्ता देखने के लिए मैंने एक मैप और कंपास पैक किया। मेरी पानी की बोतल भरी हुई थी। मैंने एक फर्स्ट एड किट भी रख ली, कहीं जरूरत पड़े तो। हर चीज को बहुत सोच समझकर चुना गया था। मुझे पता था कि मेरा बैकपैक हर कदम के साथ भारी होता जाएगा, लेकिन मैं जीवन भर के इस अनुभव के लिए यह बोझ उठाने को तैयार था। हर चीज की अपनी जगह थी। हर चीज उस बड़े रोमांच का एक छोटा सा हिस्सा थी जो उसका इंतजार कर रहा था। बैकपैक अब पूरी तरह से पैक हो चुका था और उस सफर का प्रतीक था जो आगे आने वाला था, जो उम्मीदों और चुनौतियों से भरा था, जो उम्मीदों और आपकी। जंगल तरह तरह की आवाजों से गूंज रहा था। पेड़ों से पंछी चहचहा रहे थे, झाड़ियों में कीड़े मकोड़े भिन भिना रहे थे। मैं प्रकृति के इस संगीत का आनंद ले रहा था और जंगल में आगे बढ़ता जा रहा था। तभी अचानक मुझे आगे झाड़ियों में कुछ सरसराहट सुनाई दी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। एक जोड़ी चमकदार आंखें अंधेरे से चमक रही थीं। मैं जम गया। मेरा हाथ सहज ही अपनी वॉकिंग स्टिक की ओर बढ़ गया। ट्रैकर वहीं रुक गया। जंगल का संगीत अब उस पल के तनाव की पृष्ठभूमि में बदल गया था। आगे क्या है, यह अज्ञात था, लेकिन वह जो भी उसके रास्ते में आएगा, उसका सामना करने के लिए तैयार था। यह एक तेंदुआ था। वह उसे घूर रहा था। उसकी शक्तिशाली मांसपेशियां तनी हुई थीं। हम एक मौन स्तब्धता में जमे हुए थे। धीरे धीरे वह पीछे हट गया, अपनी निगाहें उस शानदार प्राणी से हटाए बिना। एक अनंत काल की तरह लगने के बाद तेंदुआ मुड़ा और वापस अंधेरे में गायब हो गया। वह जंगल से अपनी पहली मुठभेड़ से बच गया था। राहत मिली। मैंने अपनी चढ़ाई जारी रखी। जैसे जैसे मैं ऊपर चढ़ता गया, हवा हल्की होती गई। मेरे पैर दर्द करने लगे थे और मेरी सांसें तेज होने लगी थीं। लेकिन नजारा उसे आगे बढ़ाता रहा। दुनिया उसके नीचे फैली हुई थी, हरी भरी घाटियों और बर्फ से ढकी चोटियों की एक सुंदर तस्वीर। आखिरकार मैं चोटी पर पहुंच ही गया। जीत की यह भावना बहुत ही शानदार थी। उसने पहाड़ और अपने डर दोनों को जीत लिया था।